भगवान को त्रिकालज्ञ कहा गया, सर्वज्ञ कहा गया, लेकिन हम अगले क्षण में क्या करेंगे भगवान को मालूम है? अगले क्षण में हम क्या करेंगे ये भगवान को मालूम है? भगवान को तो मालूम है, हमको मालूम नहीं है। भगवान को मालूम है। उनको तो अंतर्यामी। कैसे मालूम है? समझिए, तो अंतर्यामी, उनको तो सब मालूम रहता है। अरे अंतर्यामी का मतलब ये होता है हम इस समय जो कर रहे हैं उनको मालूम है। हम 10 बजे रात को क्या करेंगे उन्हें कैसे मालूम? सर्वज्ञ है इसलिए मालूम है। अरे सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ का मतलब वर्तमान काल का जो कुछ है सब जान रहे हैं, भूतकाल का भी जान रहे हैं। हम भविष्य की बात कर रहे हैं। अगर भविष्य का उनको पता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा भविष्य का कर्म निश्चित है पहले से, और अगर निश्चित है तो भगवान ने निश्चित कर रखा है। अगर उन्होंने निश्चित कर रखा है तो हमको दंड क्यों देते हैं स्वर्ग नरक? विश्व का कोई सरस्वती बृहस्पति बुला लाओ, हमारे प्रश्न का उत्तर दे। अनंत जन्मों के हमारे कर्मों को जानते हैं, पापों को जानते हैं, पुण्य को जानते हैं, सबको जानते हैं एक साथ। अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक नगर के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे के रहने वाले अनंत अनंत जीवों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानते हैं एक साथ। लेकिन हम भविष्य में क्या करेंगे इसमें हमको अधिकार दे रखा है भगवान ने। स्वतंत्र क्रियमाणे वही, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है तो फिर वो क्या करेगा कौन जाने। खराब संग मिल जाए, अच्छा संग मिल जाए, दोनों संग नहीं मिला, अब ये 3 दशाओं में 3 प्रकार की क्रियाएं होंगी। अच्छा संग मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे, अच्छा चिंतन करने लग जाओगे। 1 घंटा अच्छी बात सुना तो अच्छे चिंतन शुरू हो जाएगा। खराब बात सुना तो खराब चिंतन शुरू हो जाएगा। दोनों नहीं सुना तो जो नेचुरल अवस्था है वैसा चिंतन होगा। फिर सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण भी चिंतन बदलेगा। फिर कारण शरीर से आए हुए संस्कारों के कारण भी चिंतन बदलेगा। तो इतने सारे रीजन है, इसमें भगवान कैसे जानेगा? जब तुम करोगे तो उस समय नोट करेगा लेकिन भविष्य का वो नहीं बता सकता। एक ज्योतिषी लोग बताते हैं, भविष्य वक्ता, ये कर्म नहीं बताते, ये बताते हैं भूतकाल के हमारे प्रारब्ध जो भोगना कंपलसरी है वो भगवान जानते हैं। महापुरुष भी जानता है, साधारण सिद्ध भी जानता है, ज्योतिष शास्त्र भी सही हो तो जान सकता है। लेकिन हम जो कुछ पुरुषार्थ करेंगे उसे कोई नहीं जानता। हम भी नहीं जानते, महापुरुष भी नहीं जानता, भगवान भी नहीं जानता। वो तो सिचुएशन कैसी हो, क्या हम सोच बैठे हैं उस समय, इसे कोई नहीं जान सकता। अच्छे खासे बैठे हैं, देखा मूड ऑफ हो गया, देखा ये आदमी इसको मार रहा है, मूड ऑफ हो गया। सुना कोई गंदी चीज, अजामिल के लिए भागवत में लिखा है कि चारों वेद का विद्वान प्लस धर्म का प्रैक्टिकल पालन करने वाला मृदुर्दांता जितेंद्रिय था। भागवत में यहां तक लिखा है। लेकिन 1 सेकंड में उसने जो कुछ गंदी चीज देखा और उसका जो पतन हुआ, तो हमारे हिंदू फिलॉसफी में उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। इतना बड़ा पापी था अजामिल। देखो 1 सेकंड के देखने से इतना बड़ा पापी हो गया धर्मात्मा व्यक्ति, तो फिर तुम क्या दावा करते हो? और कोई आदमी क्या दावा करेगा अपने भविष्य का? स्वामी जी का कल्याण भी तो हो गया, नारायण बोल करके एक महात्मा के कहने से अजामिल का कल्याण भी तो हो गया। अरे नहीं, तुम कुछ जानते भी हो, कल्याण हो गया, तुम्हारे घर में कल्याण हो गया। नारायण बोलने से कल्याण हो जाएगा?
कहाँ लिखा है कल्याण हो जाएगा नारायण बोलने से? महात्मा ने कहा कि बेटे का नाम नारायण रखो। भागवत तो पद जानते भी हो, भागवत का एक अक्षर गधा। नहीं, बेटे ने बोला नारायण नाम रखो। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरण। भगवान का स्मरण करे प्लस भगवान का नाम ले मरते समय, तब भगवत प्राप्ति होती। दो शर्त है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्तेय। स्मरण तो कर रहा है बेटे का, और मिलेंगे भगवान। भगवान का दिमाग खराब है कि अल्पज्ञ हो? भागवतकार तो सब ऐसे बताते हैं कि नारायण, सब ऐसे बताते हैं। सब जो बताते हैं वो सही थोड़े होता है। सही आदमी कोई बतावे तब सही मानू। तो भागवत में ये भागवत में कहाँ लिखा? भागवत में तो ये लिखा है कि अजामिल ने ये सब देखा दृश्य। जमदूत आए, विष्णुदूत आए और शास्त्रार्थ हुआ और लेक्चर हुआ, और जमदूत जो थे वो भाग के गए जमराज के पास, और जमराज ने उनको लेक्चर दिया। इसके बाद मरा वरा नहीं हो, इसके बाद हरिद्वार गया, वहां जाके श्री कृष्ण भक्ति किया। गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधन। श्री कृष्ण भक्ति करने के बाद फिर मृत्यु हुई तो गोलोक गया है। भागवत पढ़ लेना।